हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। देखिए देखिएगा, एक नया नोटिफिकेशन है ना, इस पे आप गौर करिएगा। ये है जो आपका ग्रामीण डाक सेवक है, इसका है ना, इसका आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक, आप इसको क्या करेंगे, ये जो आपका लिंक दिख रहा होगा, इस पे जाके आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका एडिट करेक्शन का विंडोज है वो भी ओपन होगा। चलिए देखिए, देखिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन सबमिशन करने का जो डेट है, ये है आपका 15/7 है ना, 15 तारीख, 15 जुलाई से चालू होगा। और 5/8/2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, देखिए, 15/7/2024 पे ये चालू होगा, है ना। आज तकरीबन 16 तारीख, मतलब कल से ये चालू हो गया है, और 5/8/2024 तक ये आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए, अगर कहीं कुछ एरर या कहीं कुछ आपके गलत हो गया होगा, है ना, तो उसके लिए आप एडिट या करेक्शन विंडोज आपको 6/8 से 8/8/2024, ठीक है, मतलब 2 दिन के लिए खुला रहेगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए। देखिए, अब इसमें आपको ना 3 पोस्ट नजर आएगा। ठीक है, इस वैकेंसी में आपको 3 पोस्ट नजर आएगा। और ये एक रहेगा आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और इसका जॉब प्रोफाइल देखिए यहाँ पे। ठीक, ये जो पोस्टल है ना, जो पोस्टल ऑपरेशन, जैसे कि आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस, बीओ एंड पोस्ट पेमेंट बैंक मैनर प्रिस्क्राइब्ड डिस्पोनेंट ऑफ ए टाइम। ठीक है, जो एक है ना, ग्रामीण स्तर पर गांव में जो आप पोस्ट ऑफिस देखते हैं, वहां के, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट, ठीक है, ये एक रहता है। इसको छोड़ के 2 अन्य पोस्ट भी रहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली उसके कार्य के बारे में बताया गया है, उनको कौन कौन से काम करने होते हैं, किस तरीके से वो कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। देखें, उसी प्रकार इसमें अगला पोस्ट है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, है ना। इसके पहले आप लोगों ने ब्रांच पोस्ट मास्टर का देखा, उसके बाद जो दूसरा पोस्ट देखने को आपको मिलता है, ये वो मिलता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, और इसके बाद आपको एक और पोस्ट देखने को मिलता है, ये आपका डाक सेवक का है। किसका है, तो डाक सेवक का। यहाँ पे 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और पोस्ट की कुल कितनी संख्या है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे कुल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा लगभग, ठीक है, 40,000 प्लस। ठीक, 40,000 प्लस आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना, तो याद रखिएगा, 40,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसका जो पेमेंट है, ये रहेगा 12,000 रुपये से लेके 29,380 रुपये तक। और जो आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक है, इसका जो पेमेंट रहेगा, मंथली इनकम, मंथली पेमेंट जो इनका है, वो होगा 10,000 रुपये से 24,470 रुपये तक। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इनके एज लिमिट्स के बारे में भी बात हो रही है। तो देखिए, जो मिनिमम कम से कम उम्र जो 18 साल के हैं, वो भर सकते हैं। और मैक्सिमम 4 साल तक के भी, देखिए, मैक्सिमम जो है अधिक से अधिक 40 वर्ष तक की उम्र के भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है ना, जैसे कि, ठीक, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ST/SC में आप लोगों को 5 साल का देखने को मिलता है। उसी प्रकार OBC में 3 साल का है। और है ना, जो PWD जो पर्सन डिसेबिलिटीज के साथ आते हैं, उनके लिए 10 साल देखने को मिलेगा। और जिसमें PWD और OBC, इनको 13 साल का छूट मिलेगा। और ST/SC से जो PWD है, उनको 15 साल का यहाँ पे छूट उम्र में, है ना, मिल सकता है। मिलेगा, मिल सकता है क्या, ठीक है। इसके बाद देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल एजुकेशन। ठीक है, कहने का मतलब आपको 10वीं पास होना चाहिए, और आपको, है ना, मैथमेटिक्स और इंग्लिश थोड़े अच्छे आने चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, और देखिए, कुछ अदर क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और साइकिलिंग का नॉलेज, मतलब जो साइकिल है ना, जैसे जो डाक सेवक बनेगा, ठीक है, उसको क्या सभी के घरों में जो चीज है, उनका पोस्टल जो आया रहता है, उसको पहुंचाना रहता है ना, इसलिए। और एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे रेजुलेशन का बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। ST/SC OBC और PWD को यहाँ पे, है ना, सॉरी, है ना, रिजर्वेशन बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसकी फॉर्मेट आपको इसी
ठीक है, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए कुछ और आगे जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, देखिए ये सारी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, मार्कशीट की, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया है ना, वोटर आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कोई ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट, कोई ट्रांसजेंडर है उसका सर्टिफिकेट, और बर्थ प्रूफ है ना, बर्थ प्रूफ हो जाएगा, और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा जो इशू किया गया हो, है ना, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ज्वाइनिंग के समय। और उसी, ठीक है, और ये तो खैर अरुणाचल प्रदेश के लिए, इसके लिए कुछ अलग चीजें हैं। ठीक, चलिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे, है ना, देखिएगा आपको जो आपका फोटोग्राफ है ना, ये जेपीजी और आईपीजी में, और ये 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, कितना, तो 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार आपका सिग्नेचर भी 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जीपीएस या जीपीजी में ये रहना चाहिए, है ना, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के लिए याद रखिएगा आपको ठीक है, छत्तीसगढ़ सर्कल के लिए आपको हिंदी आना चाहिए और साथ में छत्तीसगढ़ी भी आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे सबका अलग अलग फॉर्मेट भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो है ST SC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, साथ में ये आपका अलग से, हाँ ये अदर बैकवर्ड के लिए है, ओबीसी के लिए है। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए है। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं, ज्यादा। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको लगभग 40,000 पोस्ट, है ना, 42,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगा। और साथ में याद रखिएगा, अभी तक इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है, परसेंट बेस पे होता है। तो कोरोना काल में जिनका बहुत ज्यादा परसेंट आया है ना, उनके लिए लगभग वरदान है। और याद रखिएगा एक अच्छी पोस्ट है और गवर्नमेंट की पोस्ट है ना, एक सरकारी नौकरी है जो परसेंट बेस पे होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए रहेगा तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है।